Hello everyone, welcome back to our True Education Point. We have already covered the major topics of the consumer rights. Now it's time to the protection and the movement of the consumers. Let's start with the part 3, the consumer protections and consumer movement. अब आते हैं the consumer movement and legal protection. अब मतलब इंडिया में मतलब कुछ ज़्यादा ही रिपीटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे, लैक ऑफ प्रॉपर लॉ। मतलब लॉ उतना मतलब मजबूत नहीं था, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, चीट हो रहा था सब चीज़ को लेके, प्राइस से लेकर सेफ्टी से लेकर और फॉल्ट से लेकर सब चीज़। तो इसी को देखते हुए एक एक्ट बना गया जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब? 1986 में। मतलब 1986 में एक लॉ पास होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन बाद में कुछ इसमें लीगल राइट्स डाले गए और अनफेयर प्रैक्टिसेस से लड़ने के लिए इसको बाद में अपडेट करा गया। कब? 2019 में। तो अब ये नया कंज्यूमर एक्ट बन चुका है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये अपडेटेड वाला है, ठीक है। इस अपडेटेड वाले में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें 3 टायर और रेड अलसर सिस्टम मिलते हैं। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारे साथ कितने रुपए तक की घोटाला हुआ है या चीट हुआ है, तो उतने रुपए के हिसाब से हम अलग अलग कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट केस कर सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं, अगर केस है अप टू 1 करोड़, मतलब 0 से लेकर 1 करोड़ के बीच में अगर आपके साथ चीट होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाके कोर्ट केस कर सकते हैं किसी से भी राइट का अगर उल्लंघन होता है तो, चाहे वो राइट टू सेफ्टी हो या राइट टू प्रोटेक्ट। स्टेट कमीशन में तब आता है जब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपका कोई चीट हुआ हो, तब आप स्टेट कमीशन में जाके कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तब वो नेशनल लेवल पे बात आ जाती है, तो वो नेशनल कमीशन पे आप जाके केस कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक पर्सन ने बाय करा डिफेक्टिव टेलीविज़न, ठीक है, मतलब एक टेलीविज़न खरीदता है और वो 1 साल तक ढंग से नहीं चलता है और कंपनी क्या कर देती है, उसको इग्नोर कर देती है और टेलीविज़न इतना महंगा भी नहीं होता, कम से कम 50,000 10,000 का आता है। उस मामले में उसको कहाँ जाना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये 1 करोड़ के अंदर अंदर वाली बात है। तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाता है और अपना कंपनसेशन क्लेम का केस करता है कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये होता है कंज्यूमर मूवमेंट और लीगल प्रोटेक्शन, ओके। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, व्हाट इज़ द COPRA। तो आपको लिखना है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 amended in the 2019 that provide the legal rights to consumer against the exploitation। मतलब ये हमें कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है किसके बिहाफ पर? कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कंज्यूमर पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब रोल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है? अब कंज्यूमर जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक उसके साथ तो घोटाला होता रहेगा, एक्सप्लॉइट होता रहेगा। तो इसलिए लॉ अलोन कैन नॉट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अनलेस दे आर द अवेयर ऑफ देयर राइट्स। लॉ तब तक तुम्हें नहीं बचा सकता जब तक तुम्हारे को राइट्स नहीं पता होंगे। तो इसलिए राइट्स को बताओ, पता करो, बताओ लोगों को कि तो आपके पास अगर गलत हुआ है तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या? कैंपेन कौन सा? जागो ग्राहक जागो। इसके नाम से मतलब कुछ कैंपेन लागू करे। इसमें ये बताया गया कि कभी भी आपको MRP से ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं और हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो एक्सपायरी डेट चेक करके लिया करो। और इसमें NGOs ने भी कुछ इंपॉर्टेंस दिखाई हैं कंज्यूमर अवेयरनेस को लेके। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ऐड में आपने देखा होगा, अगर रेलवे स्टेशन पे आप हो, ऐड में देखा होगा या बोर्ड वगैरह में देखा होगा, इफ़ यू ओवरचार्ज कॉल दिस नंबर, है ना। अगर आपके साथ कुछ भी मतलब इस रेट से ज़्यादा, मतलब कोई भी MRP रेट से ज़्यादा लिया जाता है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, ऐसा। और ऐड में भी दिखाया होगा MRP से ज़्यादा पैसा मत दो, जागो ग्राहक जागो, ऐसा करके। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये जो अवेयरनेस फैला रहे हो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो
क्यों वाला इम्पोर्टेंट को देने के लिए तुमको एग्जाम्पल के साथ और कुछ चीज़ें बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी हो। अगर मैं वन वर्ड में अगर तुम्हें बताऊँ, बिकॉज ओनली एंड अवेयर द कंज्यूमर कैन प्रिटेंड एक्सप्लॉयटेशन एंड द एंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट। जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तब तक वो एक्सप्लॉइट होता ही रहेगा। अगर वो अपने मतलब राइट्स पता है उसको तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, तो उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट करी जा सकती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। So friend, this was the consumer protection. We have now completed the full series of the consumer rights. If you found this series helpful, don't forget to like, share with your friends and subscribe to the True Education Point for a more educational video. Thanks for watching and see you in the next lecture.